यमुने तब दर्शनान मुक्ति। श्री यमुना मैया की जय, बालकृष्ण लाल की जय। ये अत्यंत आनंद और हर्ष की बात है कि राष्ट्रीय स्वाभिमान एवं श्री यमुना मिशन के तत्वावधान में 12 अप्रैल को दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में एक बहुत सुंदर अद्भुत आयोजन हो रहा है, जिसमें सब राष्ट्रीय संत पधार रहे हैं और सब महापुरुष पधार रहे हैं और एक बड़ी सुंदर बैठक हो रही है। देखिए, शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें तो हमारे राष्ट्र में जो पंच गंगा है, 5 गंगा, भागीरथी गंगा, नर्मदा गंगा, कृष्णा कावेरी गंगा और कौशिकी गंगा, इन सबका महत्व है। लेकिन यमुना जी की जहां वार्ता आती है शास्त्रीय दृष्टिकोण में, तो यमुना तो गोविंद के हृदय से प्रकट है। शास्त्रों में आता है ना, भगवान के चरणों से प्रकट है मां गंगा, लेकिन प्रभु के हृदय से प्रकट है मां यमुना। कलिंद गिर नंदिनी माता यमुना के दर्शन मात्र से जीव का कल्याण होता है। गत कई वर्षों से क्या, हम लोग बचपन से देखते आए हैं, यमुना जी के जल का जो स्तर भावनात्मक दृष्टि में जैसा शास्त्रों में वर्णित है, शास्त्रीय दृष्टि में जैसा उसका स्वरूप है, वैसा हम लोगों को देखने को नहीं मिलता। और यमुना तो हमारे ब्रज की तो रानी है। ब्रज में जो हमारी 4 रानी कही गई, उसमें रज रानी, यमुना रानी, भक्ति रानी और राधा रानी, ये 4 रानी है। यमुना जी का इतना महत्व है, त्यारो दर्श मोय भावे श्री यमुने मैया। पर जैसा हम लोगों ने सुना और अपनी आंखों से जाके देखा, यमुना जी का जो सुंदर स्वरूप यमुनोत्री से चल रहा है, तो हमने देखा हरियाणा में जो हथनी कुंड है, वहां जो बांध बना है, वहां से श्री यमुना जी को बिल्कुल अवरुद्ध कर दिया और यमुना जी का जो पवित्र निर्मल जल है वो हरियाणा के कुछ भाग में और दिल्ली के लोगों के लिए दे दिया। और परिस्थिति ये बन गई कि दिल्ली के जो नाले हैं, वो नाले यमुना का रूप लेकर के हमारे ब्रज में आ रहे हैं। आप आश्चर्य करेंगे, यमुना मैया के जल का आचमन यदि करें तो आप कर नहीं सकेंगे, इतना प्रदूषित जल, क्योंकि जमुना जल वो रहा ही नहीं। हम लोगों को तो दिल्ली के गटर का, दिल्ली के गंदे पानी के उसी में स्नान करने का अवसर मिल रहा है। और कई वर्षों से इसमें आंदोलन हमारे संत महापुरुष, मनीषी, तत्वज्ञ, ब्रजवासी सब लोगों ने मिलकर आंदोलन किया। कई बार प्रस्ताव भी भेजा, सरकारों ने आश्वासन भी दिया, लेकिन जैसा देखने को मिलना चाहिए था, यमुना जी के निर्मलता के लिए अविरल और निर्मल यमुना बहे, ऐसा देखने में मिला नहीं। अब पुनः 12 तारीख को दिल्ली में महापुरुषों की ये बैठक हो रही है और हमारे ब्रज से भी बहुत लोग जा रहे हैं और दिल्ली के लोग भी रहेंगे। हमारे ब्रज में बहुत अच्छा काम यमुना मिशन कर रहा है। यमुना जी के किनारे पर सुंदर वृक्षारोपण और उनके जल को शुद्ध करने का प्रयास गत कई वर्षों से चल रहा है, भागीरथ प्रयास चल रहा है। मुझे लगता है कि 12 तारीख की इस बैठक में, इस आयोजन में, इस आंदोलन में उसको और मूर्त रूप मिलेगा और हम लोगों को थोड़ा साहस मिलेगा
कि हम उस कार्य को और अच्छे से कर सकें, लेकिन बिना सरकार के सहयोग के, बिना सरकार की मानसिक अभिप्सा के ये कार्य संभव नहीं है। तब तक कितनी संस्थाएं क्या क्या करेंगी। इसलिए मेरा करबद्ध निवेदन है आप सब लोगों से, आप लोग भी सब पधारें और अपनी बात हमारे साथ मिलकर सरकार तक पहुंचाएं। यद्यपि कई बार पहुंचाई जा चुकी है, मुझे लगता है कि इस बार और अच्छे ढंग से वो वार्ता हमारा निवेदन, हमारी प्रार्थना सरकार तक पहुंचे और सरकार इसमें बड़े मनोयोग से कार्य करे, तो ये कार्य दुरूह तो है पर असंभव नहीं है। हो सकता है। आप सब लोगों के पधारने की हम अभिप्सा रखते हैं, कामना रखते हैं। आप सब पधारिए, सबका स्वागत है, अभिनंदन है और अपनी बात बड़े मनोयोग से रखने का प्रयास करिए। जय श्री कृष्ण, जय यमुना मैया। आगामी 12 अप्रैल 2022 को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में चलने वाले नदी संवाद में आप सभी आमंत्रित हैं।